नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th हिंदी आरोह चैप्टर 7 की जो कविता है बादल राग, उसका हम संपूर्ण भावार्थ लेकर आए हैं। सरल भावार्थ आपको बताएंगे। यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। काव्यखंड का हमारा सेशन चल रहा है और इससे पहले के सभी चैप्टर्स जो 6 चैप्टर है, उन सभी के हमने भावार्थ लेकर प्रश्नोत्तर तथा एमसीक्यू को लेकर आए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां इनके एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर देख सकते हैं तथा भावार्थ भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन हमारा है वो आरोह हिंदी चैप्टर 7 की जो कविता है बादल राग, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है। इसका हम रसास्वादन करेंगे। ठीक है। बादल राग का मतलब, बादल का मतलब जो आसमान में बादल होते हैं, उनकी राग क्या ध्वनियां उनसे निकलती है, उससे संबंधित इन्होंने बना रखा है। कविता आगे पढ़ेंगे। तृतीय है समीर सागर पर, अस्थिर सुख और अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग की दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावती माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, धनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्पे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर से तक रहे हैं ए विप्लव के बादल। क्या कह रहे, भावार्थ कह रहे सूर्यकांत त्रिपाठी जी। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पावन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। उसी तरह, उसी प्रकार जैसे अस्थिर सुख और दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय निदय रूपी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि कहता है कि हे बादल, में तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ से सोए हुए अंकुर सजग हो रहे हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट रही। यानी बादलों को देखकर क्या है, जिस तरीके से मोर के मन में उमंग उठती है, वो उछलने लगता है, कूदने लगता है, उसी तरीके से हमारे मन में भी कभी न कभी बादलों के आने से जो है उत्साह उत्पन्न होता है। अर्थात जीवन में जो है सुख आने से, सुख की छाया आने से मन उथल पुथल होता है। उसके सभी मित्र बन जाते हैं, सभी से प्रेम करने लगता है, प्रकृति से प्रेम करने लगता है। लेकिन जैसे ही दुख के बादल छा जाते हैं, वैसे ही उसका जीवन की सभी आशाएं समाप्त होती है। इसीलिए खुशी रूपी बादल को हमेशा अपने जीवन में संवारे रखना। ठीक है, यही इसका आशा है। आगे चलते हैं कविता पे। फिर है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सतवीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। क्या कहने का मतलब है कि भावार्थ है कि कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या है कि बादल जो है वैसे तो प्यारे लगते हैं, लेकिन जब गर्जना करते तो उनको देख कर के जो है भय भी उत्पन्न होता है। इस किसके समान माना, क्रांति दूत के समान माना है, और ये वज्रबाण की तरह माना है। वज्रबाण का मतलब जो कभी न टूटने वाला, न समाप्त होने वाला ऐसा अस्त्र है। उसी के समान मत कहने का मतलब, कभी हमारे जीवन में सुख तो आता है, लेकिन वो सुख भी बहुत कष्ट देकर के आता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी
उसी प्रकार घायल हो जाते जैसे रण क्षेत्र में ब्रज के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब जब खुशी प्राप्त होनी हो तो उसके लिए दुख भी कई सारे आते हैं। कई सारे दुखों से हमें पार करना पड़ता है। यानी उस खुशी को प्राप्त करने के लिए कई सारे कष्टों को पार करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हमें मन में शीतलता चाहिए, बारिश चाहिए, तो उसके लिए जो है उन बिजली के गरजने की आवाज से हमें जूझना होगा। दूसरे शब्दों में बड़े लोगों की पूंजीवादी ही पूंजीपति ही क्रांतिकारी से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से विनम्र व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब कहीं पर क्या है, संग्राम होता है, आंदोलन होता है, तो लाभ किसको मिलता है? सबसे छोटे लोगों को मिलता है। क्योंकि बड़े लोगों की जो है वो बड़ी इच्छाएं होती है, छोटे लोगों की छोटी इच्छाएं होती है और वो जल्दी से पूर्ण हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, जब बादल गरजते हैं और थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पौधों किसको, छोटे पौधों को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि उसे कम मात्रा की जरूरत होती है और बड़ी वृक्षों को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए उनको कम लाभ होता है। तो इसी तरीके से जब विद्रोह होता है तब क्या है, छोटे लोगों को ज्यादा, सामान्य लोगों को ज्यादा लाभ होता है और जिनकी इच्छाएं ज्यादा होती है उनको कम लाभ होता है। अर्थात छोटी छोटी खुशियों से ही हमें बड़ी खुशी की आशंका प्राप्त हो जाती है। आगे पढ़े। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलंज से सदा छलकता नीर, रोग शोक से भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष है अंगना अगा, सो लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। धन व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन सुख कधा पर। क्या है, अर्थात कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन ही नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। ये सदैव गरीबों को शोषण करते रहते हैं। कहने का मतलब जो पूंजीपतिवादियों ने, कुछ कुछ अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों का हनन करके अपना महल बनाया है, दूसरों की आशाओं को कुचल करके, दूसरों के सपनों को कुचल करके अपने सपनों को सजाया है। तो उसमें क्या है, गरीबों की जो है आतंकी, गरीबों के ऊपर जो आतंक उन्होंने छाया है उसका वो महल सज रहा है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी रहती है, धरती को डुबो देती है। भयंकर जल प्रवाह सदैव कीचड़ ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग भी प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं, तब रोग व कष्ट की दशा में ही सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। पूंजीपतियों के आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने के पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपने प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन से सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। कहने का मतलब जो पूंजीपति लोग हैं उनकी आशाएं कभी समाप्त नहीं होती, इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वो पैसे कमाने पे लगे हुए हैं और पैसा कमाने का भी गलत रास्ता चुनते हैं। इधर उधर से हनन करते हैं, एक दूसरे का पैसा लूटते हैं, एक दूसरे के हक छीनते हैं। फिर भी उनकी जो है इतने बड़े महल हो गए, इतने बैंक बैलेंस हो गए, फिर भी उनकी आशाएं पूर्ण नहीं हो पाती। लेकिन एक वो गरीब भी है जो बेचारा मस्त रहता, मगन रहता है, कुछ न होने के बाद भी वो खुशी है। जैसे उसके पास बहुत सारा धनाढ्य हो, बहुत सारा जगह जमीन हो, फिर भी वो संतुष्ट रहता है। तो संतुष्टि जो है वो पैसों से नहीं आती, संतुष्टि जो है वो मन की एक भाव है जो वैसे ही उद्धरित हो पाता है। इसी प्रकार से जब बारिश अधिक होती है, गर्जनाएं अधिक होती है, तो जो झोपड़ी वाले वो ज्यादा दुखी नहीं होते। उसे पता है कि टूट जाएगी तो कल फिर बनाएंगे, उसे बिखरने को कुछ ज्यादा है नहीं।
लेकिन डर किसको है? जिसके ऊंचे-ऊंचे महल होते हैं, कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं कुछ वो ना आ जाए, तो वो भयभीत रहते हैं उससे। तो इसलिए क्या है कि अपने जीवन में कभी भी जो है ज़्यादा आशाएँ बाँध के मत रखो। इच्छाएँ ज़्यादा मत पालो, इच्छाएँ ज़्यादा होगी तो कष्ट अधिक होगा, इसीलिए इच्छाएँ कम रखो और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। आखिरी लाइनें इसकी होगी, जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, धनी ब्रज गजानन गजनन के बादल है ये जीवन के पारावार। कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई। उसका शरीर कमजोर हो गया, वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर हो चुका है। तुझे बुला रहा है, शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है। अब वह हड्डियों को का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो क्या कह रहे हैं कि वो कवि कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि विप्लव से वो प्रकृति से कह रहा है कि अब ये जिस प्रकार से वो शोषण से हीन हो जाता है व्यक्ति, जब बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं तो उसकी नजरों में उसकी जो ख्याति रहती है वो समाप्त हो जाती है। उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, वो तो गरीब ही है। वो उसको तो भूखे रहने की आदत भी है, उसको तो कम इच्छाओं में जीने की आदत भी है, लेकिन क्या होता है कि उसके प्रति उसका सम्मान भाव समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमेशा इच्छाओं को कम करके और दूसरों को लिए प्रेरित भावना रख के, परोपकार भावना रख के ही अपने जीवन को जो संवारता है उससे जीवन में खुशियां आती हैं। यानी खुशियां जो है वो बांटने से आती, ना कि धन एकत्रित करने से। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की ये बादल राग में ये भाव थे। बादल के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि ज्यादा गरजने वाले बादल जो होते हैं वो हमेशा दुख का कारक बनते हैं, इसलिए इच्छाएं ज्यादा मत पालो, वो हमेशा दुख का कारक। तो कुल मिलाकर के सरल सा भाव अर्थ आके समझ में आएगा। इसके बाद भी हम इसके लेकर आएंगे, प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।